एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप लोगों की फरमाइश पर मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए स्पेसिफिक ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में उन्हें पता है कि सामने वाले जो उनके पर्सन हैं वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं, जिनकी वजह से आपके और उनके रिलेशनशिप में बाधाएँ आ रही हैं। ठीक है, तो ये स्पेशली वीडियो आप लोगों की डिमांड पर, जो भी लोगों ने, आप लोगों ने कमेंट करके मुझे ये एक टॉपिक दिया था, उन लोगों के लिए है कि आप लोगों ने लिखा था कि आप लोगों को जानना है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके जो पर्सन हैं उनका कैसे क्या चल रहा है, खुश हैं या नहीं हैं, या फिर उनके साथ रहकर भी वो आपको मिस करते हैं या नहीं। आज हम यही सारी चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं आप लोगों के लिए, और उनका नेक्स्ट एक्शन इन द नियर फ्यूचर भी मैं देखूँगी। ठीक है, ये ऑल साइन रीडिंग है गाइस, तो सारे मैसेजेस अगर रेजोनेट ना करें तो वही रखें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि 20% डिस्काउंट आप लोगों को आपके पर्सनल कंसल्टेशन पर मिलने वाला है, या अगर आपको अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी रेमेडी चाहिए तो उसके लिए भी जो है आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें। हमेशा की तरह एट्रीब्यूट्स मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी यहाँ पर, जिसके थ्रू आपको ये पता चल सके कि ये जो है आपके पर्सन की रीडिंग है या नहीं। इसके अलावा सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी शफल करूँगी कि मेरे पर्सन क्या, मेरे व्यूवर्स जो हैं वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि अगर आपकी एनर्जी आपसे मैच हो रही है देन पूरी जो रीडिंग है वो आगे आपके लिए है। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हो गए, कुछ यहाँ से भी लूँगी मैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर फ़ौरन कर लें डेली लव लाइफ रीडिंग्स के लिए। और 12 साइंस यानी पूरे 12 जो साइन हैं 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई के बीच की रीडिंग जो है, आप साइंस के अकॉर्डिंग भी आप लोगों की डिमांड पर मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप अपनी जो है साइन के अकॉर्डिंग भी अपनी रीडिंग को सुन सकते हैं। तो इसके बाद आप वो भी जाकर देख लें इफ़ यू वांट। यस, इतने काफ़ी होंगे आई थिंक। ई अल्फ़ाबेट आया है, एफ, एस, ए, अगेन ई, टी, पी, यू, एफ, एम, ई, ओ, आई, क्यू, ई, सी, यू, ए, बी, एस। ओके, इसमें से देख लेते हैं क्या आया है। आर्टिस्ट हो सकती हैं आप, या आपके पर्सन, या फिर जो थर्ड पार्टी हैं, ये किसी से भी एट्रीब्यूट्स मैच कर सकते हैं। ठीक है, चार्मिंग पर्सनालिटी होंगे काफ़ी ज़्यादा। पेट लवर हो सकते हैं आप में से कोई एक, स्पोर्ट्स मैन हो सकते हैं या स्पोर्ट्स लवर हो सकते हैं। वाइट कलर इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। आप में से किसी की भी ये एट्रीब्यूट्स मैच कर सकते हैं। ब्लैक लवर, कॉफ़ी पीते होंगे सिर्फ या पीती होंगी। पॉजिटिव हैं आप में से कोई एक इंसान, डिवोर्सी हो सकता है या हो सकती हैं। ओल्ड सॉन्ग सुनने बहुत पसंद होंगे, काम में बड़ा ही प्रोफेशनलिज्म होगा इनके। ब्यूटीफुल हो सकती हैं या हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गए एट्रीब्यूट्स। टैरो के थ्रू देखते हैं कि जो है आपके जो पर्सन है, सबसे पहले आपकी एनर्जी में निकाल रही हूँ गाइस। ठीक है, कि आपकी करंट फीलिंग क्या चल रही है अपने पर्सन के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एनर्जी कलेक्ट करके मुझे बताएं। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब आपका दिल करे आप देख सकते हैं। ख़ासतौर पर टैरो रीडिंग और टैरो वीडियोस तभी किसी के सामने आते हैं जब उनको इस बात की ज़रूरत होती है। तो जब भी आपके सामने ये वीडियो आए आप तब देख सकते हैं। ऑल साइन है और टाइमलेस है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग उनके पर्सन के लिए क्या है। जिनके पर्सन जो हैं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में फंसे हुए हैं, उन व्यूअर्स के लिए ये रीडिंग है। प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर एक कार्ड आया है, टेम्परेंस। आई एम टेकिंग दिस कार्ड एज ए एक्स्ट्रा मैसेज। लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आप लोग, मेरे जो व्यूअर्स हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। साथ ही जो हैं 1 2 3 4 5 मेजर, पाँच मेजर अरकाना कार्ड्स यहाँ पर हैं गाइस। तो एक मेजर भी होता है ना, तो 12 के 12 साइन इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अब जो है आप अपनी एनर्जी पर फोकस्ड रहिएगा। ठीक है,
यहाँ पर सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ कि गाइज़ आप लोगों का कर्मा चल रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों को ये फेस करना लिखा बधा आया था। आप लोगों की कार्मिक सिचुएशन चल रही है। यहाँ पर मेरे जो व्यूअर्स हैं, इनमें कुछ लोग यूट्यूबर हो सकते हैं, कुछ लोग जो हैं सिंगर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, यूट्यूब से रिलेटेड वर्क करते होंगे, सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे, काफ़ी ज़्यादा नाम होगा इनका। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर कुछ लोग जो हैं सिर्फ इंटरनेट के थ्रू ही बात कर पाते होंगे अपने पर्सन से। ये कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट आपके पर्सन हो सकते हैं। आपको जो है कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स को इस बात का अंदाज़ा है कि ये जो रिलेशनशिप है ये कुछ स्पेशल रिलेशनशिप है, कोई ना कोई स्पेशल बात है इस रिलेशनशिप में, इसीलिए मेरे जो व्यूअर्स हैं इस पर गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं। और मेरे व्यूअर्स को अवेकनिंग हो चुकी है, स्पिरिचुअली ग्रो कर गए हैं, तो आप लोगों को ये बात का अंदाज़ा है कि ये जो रिलेशनशिप है ये साधारण नहीं है और आप लोगों का कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन चल रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको जो है क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, आपको ऐसा लग रहा है आप अपने पर्सन की तरफ जो है पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं पा रहे हैं, क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या कैसे, क्या कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के, मेरे व्यूअर्स के जो फैमिली मेम्बर हैं, उनको फोर्स कर रहे हैं कि वो कहीं और शादी कर लें, अपने पर्सन को छोड़कर मूव ऑन कर लें और कहीं और शादी कर लें। फोर्स किया जा रहा है, बर्डन डाले जा रहे हैं इस बात की कि जो है मूव कर जाएं और कहीं और शादी कर लें, देर ना करें। मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैंने बोला, अवेकनिंग हुई है उनकी, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं इन दिनों और बहुत जो है अपनी सोल को ग्रो किया है मेरे व्यूअर्स ने। तो इस वक्त जो है अभी कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने बिल्कुल सैड रहना छोड़ दिया है और बड़ी खुशी इन द सेंस कि पेशेंटली आप वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का। यहाँ पर होपफुल अभी भी है, लेकिन बैलेंस बना लिया है अपने अपने करियर, अपनी फैमिली और लव लाइफ के बीच। आपके इंट्यूशंस इस बात की गाइडेंस आपको दे रहे हैं कि आपका ये रिलेशनशिप जो है ये कुछ ना कुछ डिवाइनली गाइडेड है और आपका जो है कार्मिक सिचुएशन भी यहाँ पर चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। इसके अलावा जो है मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं अपने फीलिंग्स, अपना जेस्चर, अपनी प्यार, अपनी डिज़ायर, अपने पर्सन के प्रति जो भी आपकी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, उनको जो है शेयर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, फिर ऐसा सोच कर रुक जाते हैं कि ऐसा करना पता नहीं ठीक है या नहीं है। ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर मेरे अच्छी चीज़ ये है कि व्यूअर्स तकलीफ़ में हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि तकलीफ़ में नहीं है, क्लैरिटी भी नहीं है, उन्हें पता भी नहीं उन्हें कब तक वेट करना है, क्या करना है, सामने वाला कब आएगा कब नहीं आएगा। आपके पेरेंट्स भी जो है यहाँ पर फोर्स कर रहे हैं कि आप शादी कर लें, किसी तरीके से खुद को संभाल कर आप लोगों ने रखा हुआ है। लेकिन अच्छी चीज़ ये कि आप बैलेंस हैं, होपफुल है, लेकिन आप बैलेंस हैं। आपने जो है लोगों को दिखाना, जताना और आप, ये रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है जिसके बारे में बहुत रेयर लोगों को पता हो या फिर ऑलमोस्ट ना पता हो। आप किसी से पहली चीज़ अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं तो घुट रहे हैं अंदर अंदर। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आप लोग। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि रात में स्लीपलेस नाइट्स हैं आप लोगों की, आप लोग घुट रहे हैं अंदर अंदर क्योंकि किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली से बर्डन आ रहा है आप लोगों को और जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे चीज़ें जो है यहाँ पर बैलेंस करनी चाहिए। कुछ दोस्तों यारों की हेल्प लेना चाह रहे हैं, लेकिन उससे भी खासा आपको कोई मदद नहीं मिलती हुई मुझे दिख रही है। तो ये आपकी एनर्जी है व्यूअर्स। अगर ये आपसे मैच करती है तो आप आगे की बिल्कुल रीडिंग सुने, आपके लिए है ये पूरी रीडिंग, ठीक है। अब आपके पर्सन की एनर्जी में निकालूंगी कि यहाँ पर जो है वो जो है थर्ड पार्टी में कैसा फील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी और उनके बीच में जो है क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में हैं वो कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और उनके बीच में। मेरे व्यूअर्स जो हैं, उनके जो पर्सन हैं जो थर्ड पार्टी में इस वक्त ट्रैप्ड हैं, क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी में, प्लीज़ गाइड करें। बियॉन्ड इल्यूजन,
लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। इसके अलावा 1 2 3 द सन, तो 3 मेजर अरकानाज हैं, एक भी मेजर अरकाना होता तो सारे जो साइंस हैं यानी 12 साइन जो हैं वो यहाँ पर अब मौजूद हैं आपके पर्सन की भी एनर्जी में। तो अब देखते हैं कि उनकी एनर्जी क्या है। गाइज़, आप जो हैं उनकी लाइफ में इस तरीके से हैं कि जैसे कि सनशाइन होती है ना, और आपके न रहने की वजह से इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत जो है इनको कमी खल रही है। इन्हें इतना ज़्यादा ये सोच कर जो गए थे कि इनके ऊपर से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप लग रहा था, बर्डन हट जाएगा, और थर्ड पार्टी में गए थे, इन्फ्लुएंस में आकर सब धराशायी हो गया है, पेन में है, बहुत ज़्यादा बर्डन में है, सामने वाला बहुत डोमिनेटिंग इंसान है। ये जो पर्सन है जिनके साथ ये रह रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है, डाउट्स करना, हिडन चीज़ें रखना, अपनी चीज़ें ना बताना पर सामने वाले की चीज़ें पूछना, तो आपके पर्सन को डोमिनेट कर सकते हैं या कर सकती हैं। ये लेडीज़ जो हैं या जो भी जेंट्स हैं जिनके साथ आपके पर्सन इस वक्त इन्वॉल्व्ड हैं, मैं बता दूं, अगर आप इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं तो ये जो है अच्छी या बुरी दोनों चीज़ों को करके इनको वश में या कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। यहाँ पर जो है ये काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव लेडी हैं या फिर जेंट्स हैं, ज़्यादातर लोगों के लिए लेडीज़ मुझे दिख रही हैं जिनके साथ आपके पर्सन हो सकते हैं, या अगर ये मेल है तो भी इनको जो है इमोशनल ये बिल्कुल नहीं है, और बहुत हाइड करती हैं चीज़ों को अपने अंदर, पूरी स्ट्रैटेजी कभी भी नहीं बताती हैं, और अच्छी या बुरी हर एक चीज़ जो है ये कर रही हैं आपके पर्सन को वश में करने के लिए। पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, खुशी कहीं भी नहीं दिख रही है मुझे, बर्डन ही बर्डन दिख रहा है। आपकी तरफ आना चाहते हैं ये इस रिलेशनशिप को छोड़कर, चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ जो है चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, फिर ऐसा सोच कर ये रुक जाते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, अभी हिम्मत नहीं हो रही है, समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे इस सिचुएशन से निकलना है। सिर्फ और सिर्फ बर्डन है इनके सर पर, इस रिलेशनशिप में डोमिनेट कर रहा है सामने वाला, इन्हें प्रताड़ित कर रहा है हर तरीके से, खुशी बिल्कुल नहीं है इनके अंदर। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको डिसीजन जो है बहुत सोच समझ कर लेना पड़ेगा। ये कोई काउंसलर हो सकते हैं, पब्लिक फिगर हो सकते हैं, कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी हो सकते हैं, या एक इंडिविजुअल, इनका जो नेचर है वो इतना टीनेज वाला नहीं है कि क्विकली कोई डिसीजन ले लें। जो भी डिसीजन लेंगे ये अब बड़ा सोच समझ कर लेना चाह रहे हैं, नेक्स्ट मूव लेना चाहते हैं, द एम्परर नेक्स्ट मूव लेना चाहते हैं, लेकिन सोच समझकर स्लो मूव लेंगे, एक ऐसा मूव जिस पे कोई सवाल ना उठा सके, इनके सवाल इनके जो एक्शन है उस पर कोई गलत ना कह सके इनकी बात को। दो लोगों में डेफिनेटली, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, 2 ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तो ये यहाँ पर जो है कंफ्यूज्ड हैं और कौतूहल में हैं, उथल पुथल मची हुई है दिल दिमाग में, शांति बिल्कुल नहीं है इनके। हर वक्त जो है ये यही सोच रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये इस रिलेशनशिप को सही कर सकते हैं। इनको गाइडेंस की ज़रूरत है गाइस, थोड़ा सा कोई इनको सही गाइडेंस दे, इस बात की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि ये किसी से रूल ओवर होने के बजाय खुद की जो है, होता नहीं है कि अपनी बागडोर अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है, और बेसिकली इनको थोड़ी सी गाइडेंस की भी ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इनकी लाइफ में, और मोमेंट टू मोमेंट जो है ये चीज़ों को सही करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो है ये धीरे धीरे चीज़ों को यहाँ पर बेहतर करते हुए दिख रहे हैं मुझे, दिख इन द सेंस कि ये करना चाहते हैं, है ना। तो ये है कि फ़िलहाल ये वहाँ खुश नहीं है, और ट्रांसफॉर्मेशन भी इनकी लाइफ में आने वाला है। तो ये तो हुई आपके जो पर्सन हैं वो थर्ड पार्टी में खुश हैं या नहीं। अब देख लेते हैं कि जो है इनका नेक्स्ट एक्शन इन द नियर फ्यूचर आपकी तरफ क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स जिनके पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व्ड हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन इन द नियर फ्यूचर मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है। आई एम टेकिंग दिस कार्ड एज एक्स्ट्रा मैसेज, देखते हैं क्या है। द हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। जस्ट अ सेकेंड, लास्ट शफल एंजल्स। तो ये कुछ लोगों की लाइफ में गाइज, आप लोगों की लाइफ में
पुराना प्यार जो है, यानी जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनके लिए ये वीडियो देख रहे हैं, वो लौटने के लिए सोच रहे हैं, लौट सकते हैं, जेस्चर दे सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कोई ऑफ़र कर सकते हैं आपको, अपनी फीलिंग्स, अपने कमिटमेंट के लिए कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल न्यू लव आप लोगों के लाइफ में आने वाला है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। मैं हैंग्ड को जो है क्लैरिफाई करूँगी, क्लैरिफाइंग हैंग्ड क्लैरिफाइंग हैंगमैन। यस, ये कार्ड ऑलरेडी निकल कर आ गया। सो गाइज, विक्ट्री मिलने वाली है। ये हैंग्ड थे, बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ सोर्ड्स। पॉज लिया था इन्होंने रिलेशनशिप से, आप लोग नो कांटेक्ट में थे, ब्लॉक सिचुएशन में थे, ये कमिटमेंट से भाग रहे थे, लेकिन अब जो है ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये आपसे दूर होकर काफ़ी ज़्यादा जो है सैड फील कर रहे थे और जो है कंफ्यूज थे, है ना। बेसिकली इनको क्लैरिटी नहीं थी, भ्रमित हो गए थे, पॉइंट ऑफ व्यू आपके अलग हैं और फलाना ढमकाना, बहुत सारी चीज़ों की वजह से आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में गए थे। इनको पूरी तरीके से रियलाइजेशन हो चुका है कि वहाँ जो है जितना इन्होंने बर्दाश्त किया है, यहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार था और वहाँ इन्होंने सिर्फ बर्दाश्त किया है। अब ये आपकी तरफ विक्ट्री चाहते हैं, आपके लिए अगर किसी से लड़ना पड़ेगा तो ये लड़ेंगे भी। इन द नियर फ्यूचर जो है आपकी तरफ छोटा मोटा जेस्चर ये देंगे, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो है कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। अब ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहते, कोई गलती नहीं करना चाहते हैं आपकी तरफ, और ये आपकी तरफ बड़े ही केयरिंग उसमें बढ़ेंगे, प्रैक्टिकल भी रहेंगे और इमोशनल भी रहेंगे, दोनों तरह से जो है आपसे बातचीत करेंगे। साथ ही मैं बता दूं कि जो है ये आपकी स्टेटस, डीपी, व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उनके थ्रू ये आपको देखेंगे, चुपके से, चोरी चुपके से बात करने के पहले आपको नोटिस करेंगे। तो अच्छी अच्छी फ़ोटो, डीपी वगैरह लगाइए आप लोग, क्योंकि ये नेक्स्ट मूव का कार्ड है, द एम्परर। ये डेफिनेटली जो है स्लो मूव लेंगे, लेकिन मैं बता दूं आपकी बहुत सॉलिड कमिटमेंट आप लोगों को मिलेगा। क्विकली जो है ये कोई जेस्चर छोटा मोटा करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो है ये चीज़ें प्लान करके आएंगे। आपकी इन एंड आउट की एनर्जी जो है वो नहीं है, ये अच्छी बात है। देख लेते हैं कि आपके पर्सन के जो है आपको क्या सीक्रेट मैसेजेस हैं, या वो आपको देना चाहते हैं या देंगे इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। ये खुद ही गिर गए, मैं इन्हें ही ले लेती हूँ। एक्चुअली ये ऐसा हो गया, बट इससे मैं हटा रही हूँ। कुछ और मैसेजेस, फरवरी का मंथ जो है आप लोगों के लिए बड़ा स्पेशल होगा, चाहे लड़ाई हुई होगी, चाहे कोई ना कोई ऐसा डे है इसमें। प्लीज़ कम बैक। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में लौट आएँ। वेट, आई एम कमिंग डियर। तो जैसा कि मैंने बोला, इनको रियलाइजेशन हो चुका है और ये आएंगे धीमे धीमे, एकदम से नहीं, लेकिन हाँ स्लोली स्लोली उस चीज़ से निकल कर, थर्ड पार्टी से निकल कर आपकी तरफ बढ़ेंगे। डोंट लेट मी गो। तो अब ये चाहते हैं आपसे कहना कि इन्हें जाने आप ना दें। ट्रस्ट योर इंट्यूशन सेंडिंग लव। तो आपको जो है इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट ये इन दिनों करने वाले हैं, याद करने वाले हैं कि वाइब्रेशन आप तक आएगी। तो वही आपसे कह रहे हैं कि अपने जो है इंट्यूशंस पर आप ध्यान दें, और आपको बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं ये। यू आर प्योर हार्टेड। जैसा कि मैंने बोला कि इनको ये बात पता चल चुकी है कि जिसके साथ ये अभी हैं वहाँ सिर्फ प्रताड़ना है, बेइज्जती है और बर्डन है, आपके साथ सिर्फ प्यार ही प्यार था। तो अब इनको पता चल चुका है कि आप प्योर हार्टेड हैं। मेरे व्यूअर्स जो हैं वो प्योर हार्टेड हैं। ट्रू लव स्टोरीज नेवर हैव एंडिंग। तो इनकी अवेकनिंग हो चुकी है और ये आपसे कहना चाहते हैं कि सच्चे प्यार की कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती हैं। स्टे हियर, ट्रस्ट मी प्लीज़। तो आपको अपोलोजाइज़ करेंगे, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि अब ये रिश्ता निभाएंगे, और आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनके पास रहें। यू आर द रीज़न आई बिलीव इन लव। तो आप वो कारण हैं जिसकी वजह से इनको प्यार पर भरोसा हुआ था या हुआ है। आई रिस्पेक्ट यू, आई एडमायर यू, सिंपली आई लव यू। तो जिनके साथ ये होकर अब आपकी तरफ आने वाले हैं, आपके प्रति इनके दिल में और ज़्यादा इज्जत और सम्मान बढ़ जाने वाला है। जनवरी का मंथ भी आप लोगों के लिए ख़ास हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं आप लोगों के बीच, ये आपसे कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं आई एम थिंकिंग अबाउट यू। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं, जो कि ऑलरेडी हम रीडिंग में देख चुके हैं। यू मेक मी स्ट्रॉन्ग, यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। तो आपने इनको बहुत मजबूत बनाया है। कई बार जो है आपने ऐसी स्थिति में भी इनका साथ दिया जब इनका साथ बहुतों ने छोड़ दिया। तो ये जो है आपको बहुत उस चीज़ को, वो सारी बातें अब इनको याद भी आ रही है और रियलाइज़ भी हो रही हैं।
मनी एंड लव। तो जैसा कि मैंने बोला था कि ये प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों तरीके से जो है आपकी सॉलिड कमिटमेंट देंगे, तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रख कर चल रहे हैं। यू मेक माई स्माइल, तो आप जो है इनको हंसाने का काम करते हैं, इनको खुशी देने का काम करते हैं। फाइटिंग फॉर लव, तो अब ये जो है आपके लिए लड़ेंगे, जैसा कि हम लोग को रीडिंग में देख चुके हैं कि अब अगर आपके लिए लड़ने की बारी आएगी तो ये लड़ेंगे। नेक्स्ट एक्शन में हम लोग ये कार्ड देख चुके हैं। टू मी यू आर परफेक्ट, तो अब जो है इनको इस बात का एहसास हो चुका है कि आप में जो कमियां निकाल रहे थे, आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप मानकर छोड़ के गए थे, आप इनके लिए परफेक्ट हैं। फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगना चाहते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि ये अपोलोजाइज़ करेंगे आकर आपसे, तो ये फॉरगिवनेस का कार्ड आया। आई फील सो लकी टू बी विद यू। राइट नाउ कम्प्लीटली इनको एहसास हो चुका है, अवेकनिंग हो चुकी है कि आप इनके लिए क्या थे, आपने इनके लिए क्या क्या किया, ठीक है, और सामने वाले और आप में कितना ज़्यादा फ़र्क है, ये सारी बातों का इनको अंदाज़ा लग चुका है। चलिए क्विकली यहाँ पर देख लेते हैं एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या निकल कर आती है। अपकमिंग टॉपिक्स जो हैं आप लोग बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि क्या टॉपिक आप लोग चाहते हैं, किस टॉपिक पर रिलेशनशिप से संबंधित रीडिंग आप लोग सुनना चाहते हैं, ठीक है। सो यस, फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, अनलकी का कार्ड आया है और अबंडेंस का कार्ड आया है यहाँ पर। तो मैं बता दूं कि यही जो चीज़ मैं बोल रही हूँ कि आपको माफ़ करने की ज़रूरत है गाइज़। अगर आप कर सकते हैं माफ़ करने जैसी अगर आपकी सिचुएशन है, तो एंजल्स भी यही कह रही हैं कि आप माफ़ करेंगे तो आपकी लाइफ में अबंडेंस जो है आता हुआ दिख रहा है। साथ ही जो है ये आपको अगर पाएंगे तो ये लकी हैं, अगर आपको इन्होंने खो दिया तो वो अनलकी हैं, ठीक है। तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। आप इन्हें अगर माफ़ करते हैं तो जो है आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लव, डिज़ायर सब कुछ जो है वो एक बार की लौट कर आ सकता है। सो दिस इज़ इट। आई होप ये जो रीडिंग है आप लोगों को इससे कुछ क्लैरिटी मिली हो और आपके सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मैं दे पाई हूँ। आई होप अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये रीडिंग कितनी रेजोनेट करी। नेक्स्ट जो भी टॉपिक आप लोग चाहते हैं अपनी रीडिंग के लिए कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मिलती हूँ बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।